वही मन लगा के ही करना है। मन को जो कर रहे हैं उसमें हमारा मन अर्थात हम अपने साथ रहने चाहिए। जो आंखें बंद कर रहे हैं तो हमें पता चले ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए और फिर मंत्र का एक एक शब्द हमारे ध्यान में आना चाहिए। तो आंखें बंद, गहरा लंबा सांस। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर सप्रे नमस्ते जी। नमस्ते जी। सब अपना म्यूट कर दीजिए। किसी का खुला हुआ है? ये वेदांशी जी का खुला है। आवाज गूंज रही है। तो करते हैं कक्षा शुरू। पिछली कक्षा में किसी कोई प्रॉब्लम, कोई प्रश्न है पीछे का पूछने का? किसी को कोई चीज समझ नहीं आई हो, सिर्फ एक हाँ जी, पीछे। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, मैं आरती बोल रही हूँ। ये पिछली एक हमने कक्षा का किया था नहीं, ना। एक मिनट, उससे पहले भी जितने भी हाँ पाठ जी। है उनमें अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, एक पिछली कक्षा में हमने जो किया था, आचार्य शिष्यों को दूध देता है और तुम उनको कॉपियां देते हो। हाँ जी, इसकी एक बारी मुझे बताना क्या थी संस्कृत। आचार्य देने की मुझे भी नहीं मालूम। आचार्य शिष्यान दुग्धम यच्छति हम्म, युवाम च तान तुम दो की तुम दो है। तुम दोनों, हाँ तुम हाँ, दोनों उनको कॉपियां देते हो। हाँ, तान यु तान आगे संचि संचिकाहा। संचिकाहा। हाँ तो जी, जहाँ पे आपने बताया था अगर यहाँ तान संचिकाहा, आया है हाँ। तो फिर संचिका के साथ भी सेम विभक्ति नहीं लगेगी? द्वितीय ही लगेगी ना। संचिका के साथ, संचिका स्त्रीलिंग है ना, लता लते लता लताम लते लता। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। मैं वो बहुवचन में सोच रही थी संचिका यच्छति। कि मैं बार संचिका बार आपको ये स्त्रीलिंग में बता रही आएगा हूँ। या पुल्लिंग में आएगा या नपुंसक में आएगा। हाँ, हाँ, तीनों लिंगों में। तो संचिका आकारांत है। आकारांत जितने भी शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग, लता की ठीक तरह है, ही। ठीक है, तो ठीक है। इसलिए तो पर थैंक यू। ये ध्यान ये रखना, अभी देने की क्या होती है? देने की दा धातु होती है, उसका यच्छ बन जाता है, यच्छति। यच, ओके, हाँ। ठीक है। तो वैसे मैंने पहले भी बताया था, आप भी बता ठीक रही हूँ कि ठीक देने के योग में ठीक। चतुर्थी विभक्ति लगती है, पर हाँ। अभी हमने की नहीं है तो इसलिए द्वितीया से काम कर रहे हैं, उससे हाँ, काम अभी ठीक है, चला रहे हैं ठीक। टेम्परेरी। अच्छा, ठीक है। और वेदांशी जी, ठीक आपको ठीक। आपका होमवर्क ही पता चल गया? नहीं, मैंने नहीं देखा अभी। नहीं, मैं आपने भेजा था ना, तो मैंने उसका करेक्ट हाँ जी। करके आचार्य फोन में लिख दी, शिष्य भेज दी थी फोटो। 2 गलतियां थी। एक पूछना था हाँ, कि पूछिए। महिला बहुवचन क्या होता है हाँ संस्कृत जी, में? कि महिला का हाँ, संस्कृत में बहुवचन क्या होता है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या होता है? अभी बताया ना, संचिका लता लते लताः, महिला। लताम लते लताः, है ना। इसी तरह महिला, महिले महिलाः, महिलाम महिले महिलाः। ठीक है, महिला ही होगा। हाँ जी, मैंने लिख के भेजा था ना आपको। मैं देख रही हूँ।
समझ आ गया? वहां देखना, जहाँ लता लते लता लिखा था ना, वहां स्त्रीलिंग वाली बहुत सारी विभक्तियां करवाई थी, द्विवचन द्वितीय विभक्ति तक। बहुत सारे शब्दों के हमने करे थे, कर्ता भी और कर्म भी, उनको देखना। तो द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में भी महिला ही होता है। इसको बंद कर दो, म्यूट कंचन कीजिए। जी संचिका में कौन सा लगाया है? आपका चल रहा है, सब म्यूट कर दीजिए, सब म्यूट कर दीजिए। प्लीज म्यूट करो। कंचन जी, हाँ जी, ये संचिका में फिर कौन से वाला लगाया इसमें? संचिका। हाँ जी। तो इसमें बहुवचन लगाएंगे? इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन है ना ये? बहुवचन लगाया है? हाँ, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। तो युवाम के साथ में बहुवचन लगाए? नहीं, देखो युवाओं के साथ तो हमने वो तो द्विवचन आज लगा। बहुत इको कर रही है, बहुत इको कर रही है। ये बंद कीजिए प्लीज। म्यूट करो सारे। आवाज गूंज रही है ना? तो क्या होता है कि वो जो उसका युवाओं के साथ तो हमने द्विवचन लगाया, पर वो जो कॉपियां देता है, कॉपियों के साथ तो बहुवचन लगेगा ना। वहां में कॉपी शब्द है या कॉपियां है? कॉपियां है या कॉपी? बहुत कॉपियां है। संचिका ठीक है जी। विभक्ति ठीक है, ओके जी, हो गया जी। ठीक है। चलो, अब किसका अनम्यूट है, किसका स्पीकर ऑन है, वो प्लीज बंद कर दो। आभा, अच्छा ठीक है, आपका बंद है। और किसी का खुला है तो प्लीज बंद कर दो। एक हाँ, एक मेरे को भी पूछना था। हाँ जी कंचन जी। हाँ जी, पूछिए। हाँ, मैं अनम्यूट करूं? रंजना जी, आपने पूछना है? हाँ जी, पूछिए। कौन पूछ रहा था? हाँ जी, हाँ जी, जो है ना, इसका तुम जो खाते हो हम वह लाते हैं, इसमें लाने की क्या होगी? नियति नियति नियत धातु है ना? नयति तो नियामा। ले जाना होता है, और लाने की अच्छा, आनयति, तो इसमें हम वे लाते हैं। हम वयम तत् आनियाम। हाँ, आनयामः। अगर हम है तो ठीक है, आनयामः। ठीक ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ जी। तो आज हम तृतीया विभक्ति करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो कि हम पहले पहले करेंगे, बाकी बाद में करते जाएंगे। आगे हमें बढ़ना है और देखना है कि हम जो भी प्रयोग करते हैं चीजें रोज, जो वाक्य जो शब्द व्यवहार में लाते हैं, उनको हम पहले करें। तो एक तो ये जरूरी है, विभक्ति हमारे कारक हैं वो जरूरी हैं। और उसके बाद जो अस धातु, इसके बाद हम करेंगे क्री धातु और अस। वो थोड़ा मुश्किल है, स्कूलों में पहले भी करवा देते हैं, मैंने इसलिए नहीं करवाई कि थोड़ी सी वो मुश्किल थी। तो आप लोगों को ये एक बार इसमें होल्ड हो जाए कि तीता अंति अतियता अंति ये सब कहाँ लगते हैं, ये एक बार पता लग जाए तो फिर हम आगे उसमें भी बढ़ते जाएंगे। तो आज हमने करना है तृतीय विभक्ति, जिसको बोलते हैं करण कारक। हमने पहले दो कौन से करे? कर्ता कारक और कर्म कारक। कर्ता और कर्म कारक करे ना। कर्ता और तो कर्म। आज हम करेंगे तृतीय विभक्ति करण कारक। करण, समझ रहे हैं? करण कारक करना है आज हमने। और जो कर्ता ने कारक कर्म है को वही करण से। तृतीय विभक्ति उसमें प्रयोग में आता है।
हम लेते हैं इसको करण का, जैसे कर्ता का क्या चिन्ह होता है? या कुछ नहीं। ने हाँ, ने या कुछ नहीं। या कुछ नहीं। जो कर्म कर्म करने वाला व्यक्ति है, क्रिया करने वाला, वो कर्ता कहलाता है। आवाज क्यों गूंज रही है? देखो जरा किसका खुला हुआ स्पीकर, प्लीज जल्दी देखो, टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी का स्पीकर ऑन है उसको बंद कर दीजिए, म्यूट कर दो जल्दी से। अब मैं बोलूंगी फिर म्यूट आगे। कर दीजिए। कर दिया ना म्यूट? हाँ, तो अब हम ये स्लाइड्स पर आ रहे हैं। हमारा ये स्लाइड दिख रही है? जी स्लाइड दिख रही है ना? करण कारक तृतीया विभक्ति, ये भी हम अकारांत पुल्लिंग में ही अभी करेंगे, ठीक है? जैसे हमने सतौते तीनों लिंगों में किया, एतत् शब्द तीनों लिंगों में किया, किम शब्द तीनों लिंगों में किया था ना, तो इसी तरह से अकारांत शब्द किया, आकारांत किया और नपुंसक लिंग शब्द किए। तो अब सबको नहीं लेंगे, एक टाइम में एक को ही लेंगे। तो यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द को हम लेंगे, पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति को, जिसको क्या कहते हैं? करण कारक। तो करण कारक किसको कहते हैं? इसको आगे आप देखें। हाँ, ये देखिए करण कारक किसे कहते हैं। इसके पहले इसको पहचान कर लो। जिस साधन से कर्म किया जाता है, हम काम करते हैं ना, कोई भी काम, कर्ता कर्ता काम करता है, हमने वो भी देखा, क्रिया करता है कर्ता। तो जो भी क्रिया की जाती है, तो उस क्रिया को करने में जो साधन होता है, बहुत सारे साधन हो सकते हैं, तो जो मुख्य साधन होता है उसको जो सबसे, देखो यहाँ लिखा है, अर्थात जो किसी क्रिया को करने में सबसे अधिक सहायक साधन है, उसे करण कहते हैं। बहुत सारे, जैसे हाथ से हम चाकू से सब्जी काट रहे हैं, तो चाकू से काट रहे हैं तो हाथ से भी तो काट रहे हैं ना, समझ रहे हो ना? हाथ से भी काटते हैं, चाकू हाथ में चाकू पकड़ते हैं फिर सब्जी काटते हैं। तो आप सबसे प्रमुख साधन कौन है? चाकू। हाथ हो पर चाकू ना हो तो नहीं काट पाएंगे ना सब्जी। तो प्रमुख साधन क्या हो गया? चाकू। तो उस चाकू से जो काटते हैं वो चाकू क्या हो गया? करण कारक। सबसे मुख्य सहायक जो है, साधन है, उसको हम करण कहते हैं। इसमें एक परिभाषा है, साधक तमम करणम। जो सबसे अधिकतम, तम आपको जाता है गुड, बेटर, बेस्ट बोलते हैं ना हम, जो सबसे अधिक अच्छा है उसको बेस्ट बोलेंगे। इसी तरह संस्कृत में तम प्रत्यय होता है, तम जहां पर लग जाता है, श्रेष्ठ तमम कर्म बोलते हैं ना, ईशे त्वर्जे त्वावाय वस्तु, उसमें भी श्रेष्ठ तमम कर्म बोलते हैं। तो ये जो तम सबसे अधिक समीप वाला साधन है वो होता है करण। अब मैंने जैसे उदाहरण दिया आपको, ऐसे कोई पानी से नहा रहा है, पानी से मुंह धो रहा है, जल से मुंह धो रहे हैं, तो हाथ भी तो है साथ में। तो अब हाथ को करण माने या जल को माने? हाथ से होने पर भी हम जल को मानते हैं, क्योंकि हाथ के बदले हम मग्गा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु जो पानी है वो प्रमुख है। तो वो जो जल हो गया वो करण हो गया। तो इस करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है? ये जो करण कारक है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हमने पहले करा था, कर्म जो जिसका प्रभाव मनुष्य जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, तो करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गोपाला कलमेन लिखती, गोपाल जो है कलम से लिख रहा है। तो लिखने का साधन, कलम उसने कहाँ पर पकड़ी है? हाथ में ना। तो पेंसिल से भी लिख सकता है,
पेन से भी लिख सकता है, कलम से भी लिख सकता है, लेखनी से भी। तो प्रमुख साधन क्या हुआ? कलम हुआ। तो यहाँ ये करण कारक है, इसमें तृतीया विभक्ति हमने लगाई। ये आपका उदाहरण है। अब आगे हम बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना ये? इसमें किसी को समझ ना जी। आया तो पूछ सकते हैं। जो किसी को कर्म, कोई भी कर्म करने में जो सहायक साधन होते हैं, उनमें जो मुख्य सहायक होता है सबसे अधिक, उसको करण बोलते हैं, और उस करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। अब तृतीया विभक्ति कैसे चलती है? ये कारक है, करण कारक। इसका क्या चिन्ह होता है? से के द्वारा। से का प्रयोग हम बहुत चीजों में करते हैं, तो उस से का प्रयोग होता है यहाँ पर जहां जिसका अर्थ के द्वारा निकलता है। जैसे हमने किया ना, वह कलम के द्वारा, कलम से लिख रहा है, कलम के द्वारा लिख रहा है, वही अर्थ हुआ ना। और इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि वो बगीचे से आम ला रहा है। तो अब यहाँ देखिए, दोनों के अर्थ में अंतर है या नहीं? बगीचे से आम ला रहा है और बगीचे के द्वारा तो नहीं ला रहा ना, बगीचे के द्वारा तो नहीं ला रहा, बगीचे से ला रहा है। तो वो से अलग अर्थ में है। तो ये से जो इंस्ट्रूमेंटल है, जिसको हम एक साधन के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वहां पर इस करण का प्रयोग होगा। तो इस से के द्वारा में ये करण होता है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्म में द्वितीया का, कर्ता में प्रथमा का और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये कैसे चलते हैं? देवेन, देवाभ्याम, देवैहि, ऐसे चलता है। देवेन प्रथमा विभक्ति में अगर हमने देवेन लिखा, रामेण लिखा, बालेन लिखा, तो उसमें क्या होगा? एक देव के द्वारा या एक देव से। ठीक है। इसी तरह में नीचे हलंत नहीं है? हाँ जी, हलंत तो नहीं है ना देवेन में नहीं, नीचे? देवेन बोला, देवेन। अगर यहाँ हलंत होता तो देवेन ऐसे बोलते। देवेन पूरा न है, हलंत नहीं है। इसमें बहुत गलती करते हैं लोग, लास्ट तक करते रहते हैं और ये हलंत डाल तीनों देते हैं। बताइयो जी, हाँ जी। ये तीनों बताइयो। देवन, देवन अभी अभी मैं आ रही दूसरी हूँ, आगे भी आ रही हूँ। देवेन एक वचन में आएगा देवेन, देवेन, हाँ जी, फिर द्विवचन में देवाभ्याम। देवाभ्याम अगर लग दे, गया तो हम देवा, समझ लेंगे कि दो देवों के द्वारा। ठीक है। देवाभ्याम, दो देवों से या दो देवों के द्वारा। फिर देवैहि, इसको कैसे बोलना? देवैहि, देवैहि। देवे, उसके साथ आधा ह भी बोलना, विसर्ग है इसमें। ठीक है। देवही। तो देवैहि, कैसे लिखे? देवही कैसे लिखा है? बहुत सारे देवों के द्वारा, देवों से या देवों के द्वारा। तो उसने देवों के द्वारा ये काम करवाया, तो देवैहि होगा। ठीक है। इसको कैसे बोलना है? देवेन, देवाभ्याम, इसमें हलंत है, देवाभ्याम, देवैहि। आप ऐसे अगर उच्चारण करोगे तो आपके लिखने में कभी गलती नहीं होगी। आपको समझ आ जाएगा कहाँ हलंत डालना है, कहाँ विसर्ग डालनी है, कहाँ नहीं डालना। देवेन हमने बोला तो पूरा न, अ की आवाज आ रही है ना पीछे, तो देवेन आया। देवाभ्याम, अब देखो हमारा मुंह बंद हो गया, इसमें अ की आवाज नहीं है ना। देवाभ्याम ये हलंत वाला है। और देवैहि, देवैहि तो आधा ह की आवाज भी है और ऐ, तो इसमें विसर्ग आएंगे। समझ आ गया कैसे चलेगी विभक्ति? देवेन, देवाभ्याम, देवैहि। एक बार बोलो, अपने आप बोलो, म्यूट करे हुए ही। देवेन, मेरे पीछे पीछे बोलना है। देवेन, देवाभ्याम, देवैहि। ही। एक देव के द्वारा, एक देव से, दो देवों के द्वारा, दो बहुत सारे देवों के द्वारा, दो से अधिक जितने भी आ जाएंगे वहां हम देवैहि लगाएंगे। एक प्रश्न है जी। हाँ जी।
ये देव बहुवचन में ये जो व के ऊपर जो मात्रा है वो आई है या ए है? ऐ ऐ ऐ बोलते हैं, डबल ए है ना, हाँ, डबल ए को ऐ बोलते हैं। तो ए किसको बोलते हैं? एक होता है ए। वो हम गलत बोलते हैं। मैंने पहले दिन ही जब हमने वो करे थे, अल्फाबेट्स करे थे वर्ण, तभी सिखाया था। ऐ बोलते हैं। औ, ओ की डबल ओ हो तो औ, और डबल ए हो तो ऐ। अच्छा, ओ और ए नहीं बोलते? नहीं नहीं, अच्छा, वो हमारा गलत उच्चारण होता है। ठीक है जी, वही ही ऐ। धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ, इस यही कुछ उदाहरण लिए हैं, उसको रिवीजन करते हुए प्रथमा विभक्ति हम क्या लगाते हैं? देवः, देवौ, देवः। याद है ना आपको सबको? ये कर्ता ने जब कर्ता अर्थ में आएगा और ने लगे या कर्ता लग जाए, तो उस अर्थ में हम क्या लगाते हैं? प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। ठीक है ना, याद है ना सबको? तो प्रथमा विभक्ति कैसे चलती है? देवः, देवौ, देवः। फिर द्वितीया, द्वितीया, इसमें कैसे लगेगा? कर्म को अर्थ में, जिसको हम कर रहे हैं, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, वो कर्म होता है देवम, देवौ, देवान। ये आप बहुत कर चुके हो प्रैक्टिस, इसका हमने बहुत अभ्यास किया है। सिर्फ आपको दोबारा याद करवाने के लिए इकट्ठे मैंने लिख दिए, देवम, देवौ, देवान। ठीक है। अब आगे जो आज हमने पढ़ा, देवेन, देवाभ्याम, और इसमें फिर गलती हो गई, मैंने ठीक भी किया था उसको। देवे ही, देवे देवे भी नहीं होता, देवे ही होता है। तो ये तृतीया विभक्ति, ये देव का तो पहले भी आपने किया, अब आप दूसरे शब्द के साथ करेंगे। एक मिनट, ये फिर आपके पास गलत चलो, क्या जी? हाँ, देवेन, देवाभ्याम, देवे ही, वो तो पिछला ही है जो अभी बताया था, पर ये कंपेयर करके बताया। देवा, देवौ, देवाः, देवम, देवौ, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवे ही। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, रामा, रामौ, रामा, ये याद करने पड़ते हैं, तो वो इकट्ठे करते हैं, तो हम अलग अलग कर रहे हैं। अब आप 3 कारकों तक पहुंच गए हो, तृतीय विभक्ति तक आपको पक्का हो जाएगा, आज आप याद करोगे तो। इसी तरह बाल शब्द का देखिए, बालः, बालौ, बालाः, ये आपको याद है। बालम, बालौ, बालान, ये भी याद है। आज आज जो अपने तीसरा कर रहे हैं, करण कारक से के द्वारा, बालेन, बालाभ्याम, बालेहि। ठीक है। तो एक बालक के द्वारा, मैंने एक बालक के द्वारा पुस्तकें मंगवाई, तो वहां हम करेंगे बालेन। 2 बालकों के द्वारा पुस्तकें मंगवाई तो बालाभ्याम। बहुत सारे बालकों से फल मंगवाए तो बाले ही। ठीक है, इस तरह से प्रयोग इनका किया। आपको पहले भी बताया, बार बार यही बता रही हूँ कि यहाँ पर संस्कृत में हम वो चिन्ह नहीं लगाते, वो हम हिंदी में चिन्ह लगाते हैं। तो जब विभक्तियां लगा देते हैं तो ये चिन्ह ऑटोमेटिकली उनमें आ जाते हैं। उन्हीं चिन्हों का प्रयोग इनमें, अर्थ जब हम करते हैं तो आ जाता है। बालक से, 2 बालकों से और बहुत सारे बालकों से, या के द्वारा। अब इसमें बताओ जरा, मयूर, यहाँ मैंने नहीं लिखा था जान के, ये राम, राम शब्द है। जो जो बताएगा अपना अनम्यूट करते जाना। राम की प्रथमा विभक्ति में बताएंगे। रंजना जी आप बता दो, प्रथमा इसका विभक्ति आप बता रामा, दो। हाँ, रामा, रामौ, रामः। हाँ जी, थोड़ा सा और सुधार कर लो, रामः, आ नहीं बोलना, रामः, हाँ, रामः। नहीं, रामः
हाँ रामौ रामः, हाँ जी मतलब बहुवचन में रामः पूरा हाँ मुंह जी खुलेगा ना। हाँ जी पूरा, और एक वचन में थोड़ा सा कम खोलना है, रामः। अच्छा, रामः, हाँ ठीक जी। है जी। द्वितीय, आशा जी बताएंगे द्वितीय। राम रामम हाँ जी रामौ रामान। हाँ जी शाबाश, रामान। अब तृतीय विभक्ति, द्वितीय ये कौन विभक्ति में बताओ। बताएगा? सरिता माता जी। रामेन रामाभ्याम रामई रामे रामई। रामई रामई। हाँ जी रामई। सब ना अपना जो बताता जाता है वो म्यूट करते जाओ। अब इसमें आपने याद रखना है, पहले मैंने बताया था रामेण, उसमें श और र अगर आ जाए तो न को न हो जाता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख के बताती हूँ। अगर शब्द में र श और री बीच में आ जाए, मूर्धन्य श प वाला, अब तो आपको पता लग गया ना मूर्धन्य श कौन सा होता है। तो उसमें ण न का ण बन जाता है। अभी मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ब्लैक ब्लैक आ रहा है उसपे, है वो स्लाइड पे कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा, हट गया। नहीं, अभी 1 मिनट में वो रामायण लिख कर आपको बता रही हूँ ना, तो अभी स्लाइड नहीं दिख रही होगी, छोटी है कर दी ना मैंने। हाँ, और तो आप कर लोगे, सिर्फ यही बताना चाह रही थी। ये देखो, आप देखना, ये रामेण न के बदले ण आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि र था ना इसमें, राम शब्द में र है। इसी तरह जिस शब्द में र होता है, री होती है या श होता है। श कौन सा? प वाला श, जिसको मूर्धन्य बताया हुआ ना आपको। तो वो श अगर होगा तो न के बदले ण बन जाएगा। ठीक है, तो रामेण रामाभ्याम रामे ही, इसको आप अपने घर में पूरा करना। इसी तरह मयूरम मयूरव मयूरान, इसके नीचे क्या आएगा? मयूरेण। मयूरेन मयूराभ्याम मयूरई। हाँ, मयूरे ही। ठीक है, चलो अब आगे सर्वनाम शब्द कर लेते हैं। करें ना, मुश्किल तो नहीं है। एतत् शब्द के साथ भी हम तृतीया विभक्ति करेंगे। अब प्रथमा विभक्ति आप लोग कह रहे थे, आप लोगों ने शायद लिख ली होगी इकट्ठी। अभी भी देख लो, मैंने इकट्ठे लिख के यहाँ पर रखे हैं। कर्ता शब्द में आएगा एषः एतौ एते। एक मिनट, ये जो आपने बताया कि राम की जब हम लिख रहे हैं ये तृतीया विभक्ति, तो रामेण आएगा। तो उससे पहले जब द्वितीया लिखी है एंड में, जो उसमें नहीं रामा रामौ रामा, हाँ, उसमें क्यों नहीं आया? हाँ नहीं आया। इस कुछ वो एक संधि का नियम है, वो बताऊंगी। संधि करेंगे ना, अच्छा, मैं ज्यादा ना ठीक कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाह रही ठीक। अभी की, फिर वो परेशान हो जाएंगे। वहां जब थोड़ा सा पक्का हो जाएगा ना, फिर बताऊंगी कि कौन सी कहाँ कहाँ पर इसका अपवाद, जिसको बोलते हैं निषेध ना है। एक्सेप्शनल केसेस, कहीं पर एक्सेप्शंस होती हैं। तो वहां पर अब जैसे एक है कि सब बच्चे एक एक साल में उनको डिग्री मिलती है, एक एक क्लास पास कर सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, एक साल में वो 2 क्लासें भी पास कर लेते हैं, तो 2 क्लासों में चढ़ा दिया जाता है उसको। तो वो क्या हो गया, सबके लिए नियम तो नहीं है ना, वो एक्सेप्शनल केस हो गया। एक्सेप्शन है कि वो कोई हजारों में कोई एक आध बच्चा ऐसे होता है, तो उसको वो छूट दे दी जाती है। इसी तरह कुछ एक्सेप्शनल या अपवाद उसको बोलते हैं। अपवादों में वहां पर न को न नहीं हुआ। इसी तरह मयूरान में भी ऐसे ही हुआ है। तो वो आ गया बीच में, तो उससे हुआ, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक ठीक। तो इसी तरह मयूरेण
यहाँ भी ऐसे ही होगा। और मैंने लिया भी इसीलिए है ये शब्द बताने के लिए, तो उसको हम ठीक है, बाद में बता दूंगी मैं आपको। तो तृतीया ठीक है। मयूर का तृतीया में क्या होगा? आरती जी आप बताओगे? हाँ जी, मयूरेण, मयूराभ्याम, मयूरई। हाँ जी, तो इसको जरा मयूरेण को दोबारा बोलो। मयूरेण, यहाँ पर देखो, ध्यान रखो, मयूरेण। मयूरेण। हाँ, अ पूरा है ना? मयूरेण, हाँ मयूराभ्याम, मयूरई। हाँ जी। अगर हम वो नहीं ना बोलेंगे, अभी आपको पता है, पर जब बहुत सारी विभक्तियां याद कर लोगे और लिखते हुए फिर आपको परेशानी होगी, मयूरेण इसमें हलंत आएगा या नहीं आएगा। जब हमने स्पष्ट बोला मयूरेण, मयूरेण। तो अ है, इसमें हलंत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शुद्ध ठीक, बोल रही हूँ। हमने ठीक अभी है। तक मतलब 50 साल हो गए ना पढ़े हुए, तो अभी तक इसी आधार पर कई बार लिखने होती है शंका, तो बोल के देखते हैं कि नहीं, हमने ठीक बोलना सीखा था तब, तो अब ये गलत नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं आएगा हलंत या यहाँ आएगा, तो वो हमारा शुद्ध उच्चारण हो जाए। तो इसी तरह आप मंत्रों को भी जब पढ़ेंगे तो वो देख के एक बार देखो यहाँ है हलंत या नहीं, तो उस हिसाब से पढ़ो, तो आप ठीक तरह से फिर आगे बढ़ पाओ। ठीक, थैंक यू जी। अब ये आगे हमारा सर्वनाम शब्द है। यहाँ मैंने लिखा नहीं, ये एतत् शब्द जो हम ये लिख रहे हैं कौन सा लिंग है? एषः, एतौ, एते, ये कौन लिंग बताएगा? है। आभा, ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग? स्त्रीलिंग। लिंग है। मेरे को समझ नहीं आया पूरा, लिंग ही समझ आया। पुलिंग में है। हाँ, पुल्लिंग में, पुल्लिंग। देखो, पुल्लिंग नहीं बोलो, आधा ल भी है ना बीच में, पुल्लिंग। हाँ, पुल्लिंग, ठीक है ना? पुल्लिंग का है ये, एषः, एतौ, एते। तो आज हम सिर्फ पुल्लिंग वाला ही तृतीया विभक्ति करेंगे, क्योंकि सारी आपको मिक्स नहीं करनी है। तो पुल्लिंग का हम ले रहे हैं, एषः, एतौ, एते, ये प्रथमा विभक्ति होगी। द्वितीया कौन सी है? एतम, एतौ, एतान, ये उसी तरह ही है। रामम, रामौ, रामान, एतम, एतौ, एतान। अब तृतीया में हम आ रहे हैं, वैसे ही है, रामेण, रामाभ्याम, रामैहि, बालेन, बालाभ्याम, बालैहि, उसी तरह बुआ ये। एक बात पूछनी थी, हाँ, ये मयूरेन में न वो दूसरा वो कौन सा लगेगा? न ण, अण लगेगा या ण न ही लगेगा, राम वाला। मैंने बताया अभी कि उसमें भी ण ही लगेगा। उसमें भी और र है द्वितीय तो द्वितीय अणा द्वितीय बहुवचन में नहीं, द्वितीय बहुवचन में न ही लगेगा, तृतीया एक वचन में मयूरेण लगेगा। तृतीया में, ठीक है? तृतीया में क्या लगेगा? अण। ण, तृतीया एक वचन में। ठीक है। तो जैसे राम में लिख के दिखाया ना, वैसा ही लगेगा। तो एतेन, एताभ्याम, एतैहि, तृतीया विभक्ति एतत् शब्द में। अपने आप बोलो आप, एतेन, एताभ्याम, एतैहि। ठीक है? आज हम नया एक ले रहे हैं, नया सर्वनाम शब्द। चलो आप जरा इस स्लाइड का पहले देख लो अर्थ के साथ, पहले वो उल्टी आ गई। सह, तौ, ते, जैसे तत् शब्द का, एतत् शब्द का वो बताया, सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, ये इसमें आप बहुत पक्के हो चुके हो, सबने बहुत अच्छी तरह कर लिया। वह एक, वे दो, वे सब, उस, उसको, मतलब उस एक को, उन दो को, उन सब को, तौ, तान। अब ये तृतीया विभक्ति आ गया, तेन, जैसे बालकेन, बालेन, देवेन, तेन, उससे या उसके द्वारा। कौन सा उस होगा? जो भी होगा, उस बालक के द्वारा, उस आदमी के द्वारा, या उस किसके द्वारा, तो शिष्य के द्वारा, सब किसी में भी आ सकता है। पुल्लिंग वाले में तेन,
उसके द्वारा एक वचन में, ताभ्याम उन दो के द्वारा। जब द्विवचन होगा तो हम क्या लगाएंगे, और द्वारा अर्थ करना है तो ताभ्याम, और उन सब के द्वारा तो आएगा तैहि। ठीक है, तो तैहि बालकैहि, ताभ्याम बालकाभ्याम, तेन बालकेन। ठीक हो गया होगा स्पष्ट। अब हम और सर्वनाम को ले रहे हैं। एतत लिया, अब सर्व सर्वनाम को लो। सर्व शब्द नया आपके लिए, पर बिल्कुल वैसे ही चलेगा। सर्व का मतलब होता है सब। सब का हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, सब लोग। तो लोगों की क्या होती है, जन, तो जनाः, और सब लोग करेंगे तो क्या होगा, सर्वे जनाः। ऐसे चलता है, सर्वः सर्वौ सर्वे, बिल्कुल वैसे ही है। एक सर्वे भवन्तु सुखिना। हाँ, सर्वे, शाबाश, सर्वे भवन्तु सुखिना, हो गया ना। तो इसी तरह ये क्यों आ गया, सभी सुखी हों, तो सर्वे यहीं से लिया गया, यही शब्द है, सर्वे भवन्तु सुखिना। अब दूसरा, द्वितीय विभक्ति में कर्म को अर्थ में करना है, तो सबको देखो, तुम सबको देखो, सब बालकों को देखो, तो सर्वम सर्वौ सर्वान, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, नया नहीं है। तृतीया विभक्ति में र आया है, इसलिए सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैहि, बिल्कुल वैसे ही है ना, मुश्किल तो नहीं है। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैहि, तो ये हमने तृतीया विभक्ति करा, जिसका अर्थ है से के द्वारा। ठीक है, तो अब हम इसको दोहराते हैं रिक्त स्थानों के पूर्ति के द्वारा। करें, क्या करेंगे, भीमः, भीम जो है वृक्ष, ये वृक्ष शब्द हमने लगा लिया। अब इसमें तृतीया विभक्ति लगानी है, कौन सा लगाना है, बहुवचन। देख रहे हो, भीमः वृक्ष शब्द के साथ तृतीया विभक्ति बहुवचन, वृक्षों के द्वारा मारता है, हैं? वृक्ष हाँ, जिससे पूछोगे वही बताओ ना, बारी बारी। पुष्पलता जी बताओगे? हाँ वृक्ष ही। हाँ जी, वृक्ष हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक उच्चारण है, भीमः वृक्षैहि ताडयति। देखो, वृक्ष ही बहुवचन है, भीमः नहीं है, इसलिए यहाँ पर ताडयति लगा है, ताडयंती नहीं लगा। वृक्ष बहुवचन में है, और क्रिया कर्म करने वाला भीम एक है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, तो इसलिए एक वचन है यहाँ पर, भीमः ताडयति, इनके द्वारा वृक्षे ही। ठीक है, स्पष्ट हो गया। इसमें आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होना, हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो भीम के अनुसार क्रिया लगेगी। कंचन जी इसको दोबारा से समझाना। कंचन जी, हाँ जी, हाँ इसको दोबारा से बताइए जरा। अच्छा, वृक्ष के लिए भीम ताड़यते, भीम मारता है, ताड़न करता मतलब मारता है। वृक्ष, वृक्ष बहुवचन हमने लगाया, ये देखो बहुवचन का रूप मैंने कहा है लगाने के लिए, वृक्षे ही ताड़यति, तो भीम जो वृक्षों से मार रहा है, तो पर मार रहा भीम है, तो यहाँ पर जो क्रिया में एक वचन ही लगेगा, अति ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुवचन नहीं लगना, ये मैं समझा। तो इसमें वृक्षेन आएगा। नहीं नहीं, वृक्ष ही तो आएगा, क्योंकि बहुवचन लगाना है। नहीं अभी आप कह रहे हैं ना कि एक वचन लगेगा। यहाँ ताड़यति में बता रही हूँ। अच्छा, ओके ओके ठीक है जी। भीमः ताड़यति, क्रिया में, क्रिया जब कहूं तो ये इसको समझो, क्रिया में लकार वाला, तो वहां पर एक वचन ही लगेगा, क्योंकि भीम कर रहा है ताड़न की क्रिया, और वृक्षों से कर रहा है, वो चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, उससे लेना देना नहीं है क्रिया का। बस ये मैं बताना चाह रही थी, करण अलग चीज है। तो भीमः वृक्ष ही ताड़यति। अब हम दूसरा वाक्य कर रहे हैं, बालकः मुख, मुख में एक वचन लगाना है, खादति। ये कौन बताएगा, कृपा जी?
बालकः मुखेन खादति। हाँ शाबाश। बालकः मुखेन खादति, बालक मुख से खाता है, खा रहा है। ठीक है। अब रमेशः फलानि आनयति, वाहन किसके द्वारा समझ गए आप इसका अर्थ? रमेश फल ला रहा है या लाता है। किससे लाता है? वाहन से। वाहन अर्थ समझते हो ना? व्हीकल, किसी वाहन के द्वारा, किसी गाड़ी के द्वारा। उसमें द्विवचन लगाना है। विपिन भाई साहब लगाओगे, बनाओगे? रमेशः, वाहन में द्विवचन लगाना है। वाहनाभ्याम, हमें हाँ वाहनाभ्याम हाँ जी, फलानी फलानी आनयति। वो नहीं है विपिन भाई साहब, नहीं है। हाँ बोल रहा था लेकिन बाकी और अच्छा जिसको बोला जाए ना वही बोलो, सबकी बारी आए ना। या फिर म्यूट हो रह गया कुछ होगा। लोगों का मेरे को नाम नहीं दिखता ना, यहाँ पर स्लाइड आ जाती है तो नाम तो दिखाई नहीं देता, तो जहाँ मैं भूल जाती हूँ तो मेरे को क्षमा करना, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ सबका नाम लूं। रमेशः वाहनाभ्याम, समझ आ गया ना? वाहनाभ्याम फलानी आनयति। अब जनकः, पिता डंडे से, पुत्रम मारयति, एक डंडे से मारता है। तो ये वेदांशी आप बताओगे, दंड में तृतीया का एक वचन लगाना है, करण कारक। दंडेन, ठीक तरह से बोलो ना। दंडेन पुत्रम मारयति। हाँ, दंडेन, जनकः दंडेन पुत्रम मारयति। अब मारने की देखो, ये आपके ताडय और मारयति नए शब्द आ गए। ताड धातु होती है, मृ का मार धातु। इसको बताऊंगी धीरे धीरे, ऐसे आप शब्दों से परिचित होते जाएंगे, नहीं तो वहीं पर बैठे रहेंगे तो मुश्किल होगा, और बहुत सारे वाक्य बन नहीं पाते ना उन्हीं शब्दों के साथ। तो नए नए आपके वोकैबुलरी बढ़ रही है। तो मारना, ताड़न और मारयति दोनों का अर्थ वही है। वो ताड़न मतलब दूसरी तरह से मारना होता है, मारयति में इस थप्पड़ मारना या डंडे से मारना, कुछ भी हो गया। दंडेन आगे क्या था? क्या क्या वो कहाँ गई? दिख रही है स्लाइड? दिख रही है ना? हाँ जी हाँ जी। वो बीच में हो गया था तो पता नहीं चलता। अच्छा, अब आ गया नृपहा। नृपा का मतलब पता है आप लोगों को? राजा। हाँ, नृप राजा होता है। और ये कौन सा वचन है नृपहा? प्रथमा या द्वितीय का, किसी का भी ले सकते हैं। बहुवचन बहुवचन। द्वितीय का भी है? नहीं नहीं, प्रथमा का ये हाँ। वो स्त्रीलिंग में होता है, प्रथमा द्वितीय से। आप बंद कर दीजिए, म्यूट करिए। मैं जिससे पूछूंगी वो बोलेगा। नृपहा अश्व के साथ लगाना बहुवचन, आगच्छन्ति। राजा घोड़ों के द्वारा आ रहे हैं। राधा बहन बताओगे? नृपाः अश्वैः आगच्छन्ति। हाँ जी, किसने बताया? राधा ने। अच्छा जी, ठीक है, वेरी गुड। अश्वैः आगच्छन्ति। अब क्रीडकौ, आप सब जगह एक वचन लिया था, यहाँ मैंने कहा थोड़ा चेंज करा। क्रीडकौ का होता है खिलाड़ी, ठीक है। क्रीडकौ कौन सा वचन है ये? अंजना जी हैं, जम्मू वाली अंजना जी। वचन।
क्रीडकौ द्विवचन है। ठीक है, जिनसे नहीं पूछा वो बताएंगे? सविता जी, सुनीता जी, कौन, या प्रेम बहल जी हैं कोई? बताओ आचार्य जी। क्रीडकौ क्रीडकौ कन्दुकाभ्याम कंदुक क्या होता है? गेंद। कन्दुकाभ्याम गेंद कन्दुकाभ्याम से क्रीडतः खेलते हैं। बंदूक द्विवचन। ब्याह हाँ, क्रीडकौ कन्दुकाभ्याम क्रीडतः। क्रीडतः। यहाँ हमने द्विवचन लगाया क्योंकि खेलने वाले जो हैं वो द्विवचन में, वो दो हैं, इसलिए यहाँ द्विवचन लगा। ये ध्यान रखना है आप। तो इस तरह से हम करण कारक का प्रयोग करेंगे। टाइम क्या हुआ? कर लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा करेंगे, बाकी आप अपने आप करना। ये अनुवाद करना है संस्कृत में। मैं हाथ से लिखती हूँ। जिन्होंने नहीं बताया, एक बार भी मैंने नहीं पूछा, वो अपने आप ऑफर करें। अहम मैं हस्ते बोलूं? खामी। शाबाश। किस अहम अहम लिखनी। अहम हस्तेन हाँ जी, लिखामी। वेरी गुड। ठीक है, किसने बोला ये? अंजना जम्मू से। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। हम दो पैरों से चलते हैं। अभी कौन बताएगा? जिनसे पूछा मैं बताऊं? इसके अलावा अगर कोई है तो। पद्भ्याम चल। हम दो का क्या बोला? आवाम। हाँ, पर ये भी हो सकता है कि हम दो पैरों से चलते हैं या हम दो पैरों से चलते हैं। हाँ, दोनों भी हो सकता है। दोनों का बताओ जरा। हाँ जी, स्लाइड गुम हो गई। क्या होता है? हम दो में तो आ जाएगा आवाम। आवाम, हाँ जी, और पैरों से तो इसमें द्विवचन लगाएंगे। हाँ देखो, ये यहाँ ये समझने वाली चीज है। अगर ना भी दिया हो, आप हाँ, कह तो रहे भी हैं दो कि हम पैर ही। पैरों से चल रहे हैं, तो हमें पता है अंडरस्टूड है, दो पैरों से चलते हैं, है ना? तो उसमें हमने अपने आप द्विवचन लगाना है। पादाभ्याम। कि एक मिनट, और किसी जानवर के लिए हो, घोड़े हैं, हाथी है, पैरों से लिख दिया हमने, ये नहीं लिखा कितने पैरों से। अगर स्पेशल लिखा है तब तो ठीक है, नहीं लिखा तो आपने अपने आप बहुवचन, वहां क्योंकि वो चार पैरों से चलते हैं तो वहां बहुवचन आएगा। मनुष्य का है तो वो, चिड़िया का है वो दो पैरों से चलते हैं, तो उस हिसाब से हमने अपने आप लगा देना है। अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कई बच्चे, कई बेचारे जो जिनकी एक टांग नहीं होती, एक पैर से चलते हैं, वहां तो हम देंगे, वहां लिखा होगा, नहीं तो दो पैरों का ही लिखना है। हम दो आवाम पादाभ्याम हाँ जी, चलावः। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। आवाम पादाभ्याम चलावा। अगर हम दो पैरों से चलते हैं, हम तो बहुवचन हो गया। वयम हाँ पादाभ्याम चलामः। हाँ जी, बस ऐसे चल करना है। बूढ़े चश्मे से पढ़ते हैं। बूढ़ों की आपको आती है, वृद्ध होता है, और चश्मे का, चश्मा जो है उसका होता है उपनेत्र। ठीक है, उपनयन भी होता है। उपनयन संस्कार जो होता है ना, उपनयन जो उसका सहायक नेत्र है, उसको उपनयन को भी बोलते हैं और उपनेत्र को भी चश्मा बोलते हैं। तो अब बूढ़े, कौन सा वचन है? बूढ़े पढ़ते हैं। अब आप बताओ। वृद्धाः उपनेत्रेण उपनेत्राभ्याम पठन्ति। हाँ ठीक है, बोलो ढंग से। उपनेत्रे ही आएगा। ओ हाँ, उपनेत्रेण ही बोला ना उसने। उपनेत्रेण, ठीक है। उपनेत्रेण। आगे पठ के साथ क्या लगाया? पठन्ति। हाँ पठन्ति। ठीक है। वृद्धाः उपनेत्रेण पठन्ति। हाथी पैरों से चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा ना। इसमें उपनेत्रेण हाथी में क्या आती है? ना आ जाएगा ना।
हाँ जी, आप पुष्पलता जी बताओ। हाँ कंचन जी। हाँ जी। ये उपनेत्रेण में हाँ जी। ण आ जाएगा ना, अण ही आएगा, उपनेत्रेण। र की वजह से। हाँ, र की ठीक है वजह जी। से नेत्रेण ही बोला, उच्चारण से ही पता चल जाना चाहिए। हाँ, हाथी पैरों से चलते हैं पुष्पलता जी। हाँ, गजा है, ठीक तरह से गजाहा, पूरा मुंह खोलो। गजाहा हम्म, पैरों से मीन्स पादेन चलंती। कितने पैरों से चलते हैं? बहुत सारे पैरों से। हाँ, तो बहुवचन आएगा ना? हाँ हाँ, बहुवचन पादई। पादही, हाँ पादेही चलंती। पादेही, ठीक है, पादेही आएगा, ऐ और विसर्ग। चलंती। हाँ, चलंती, गजा चलंती, कैसे? पैरों से, पादेही चलंती, ठीक है। इस तरह से प्रयोग आप करते जाओगे, कोई मुश्किल नहीं लगेगा। अब विपिन भाई साहब बताइए, ये तुम इस पेन से लिखते हो। त्वम, हाँ, पेन का क्या था? पेन का क्या था? पेन का कलम ही लिख लो, कलम। लेखनी भी होता है, वो अभी आपको ईकारांत नहीं कराया हुआ। कलम, सॉरी, कलम। त्वम कलमेन लिखतः। तुम लिखते हो। हाँ, बीच में नहीं बोलो ना। लिखसी, ठीक है, हाँ ठीक है। लिखसी। लिखसी। लिखसी, त्वम कलमेन लिखसी। वो ठीक है, पर इसका कहाँ गया? किस शब्द के साथ आएगा इसका? एतेन, हाँ, एतेन, वेरी गुड। एतेन, हाँ, एतेन, न पूरा बोलिए। त्वम एतेन कलमा एतेन कलमेन लिखसी। कलमेन। आनंद प्रयोग करना है इस तरह से। मैं उस डंडे से खेलता हूँ। आप कौन बताएगा? आशा जी, आरती जी, कौन है जो है, बताइए। जिन्होंने नहीं बताया वो बता दो। तुम इस मैं उस डंडे से खेलता हूँ। अहम अहम, अहम तेन दंडेन क्रीडामि। हाँ, वेरी गुड। अहम तेन दंडेन क्रीडामि, खेलामि, कुछ भी लिख सकते हो। मैं सुनीता बोल रही हूँ जम्मू से। अच्छा जी, वेरी गुड। हम दो किन हाथों से पकाते हैं? ये कौन बोलेगा? हम दो किन हाथों से पकाते हैं? तो ऐसे लिख देती हूँ शब्दों का प्रयोग। मैं बोलूं? किम हस्ताभ्याम, किम हस्ताभ्याम पचावा। हाँ जी, पचावा, ठीक है। पर किन का क्या बोला आपने? किम, मैंने ये वाली बॉल बनाई है, ये देखो। किन का किम बोला, तो हाथों से हस्ताभ्याम बोला ना आपने, तो इसी का विशेषण है ना किन। तो किम किन का, व्याम, किम का भी वैसे ही विभक्ति चलेगी। किम व्याम, काभ्याम, काभ्याम, जैसे ताभ्याम आएगा है ना, एताभ्याम, काभ्याम। ताभ्याम, ठीक है। इस तरह से दोबारा बोलो मैम, समझ नहीं आई क्या बोला आप। देखो, जैसे उस डंडे से हमने करा था तेन दंडेन, इस पेन से एतेन कलमेन, इसी तरह इन हाथों से, जैसे हाथों से में हमने क्या लगाया? हस्ताभ्याम, तृतीया विभक्ति द्विवचन लगाया ना, तो किन में भी क्योंकि उसी का विशेषण है, हाथों के लिए आ रहा है ना, तो इसमें भी तृतीया विभक्ति द्विवचन लगेगा। तो कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कही, है ना।
तो क्या आएगा? काभ्याम हस्ताभ्याम पचावह। आ गया समझ? हाँ जी, हाँ जी। बस इस तरह से ध्यान रखना है। काभ्याम। हाँ, जो जिसका विशेषण है, जिसके लिए आया है, किन, उस, इस, ये सर्वनाम शब्द या विशेषण जिसके लिए आते हैं वही विभक्ति वचन लिंग यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, चलो आज आपने अच्छा, नई एक बात थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जैसे ये डंडा है, वृक्ष है, ये तो उसमें आएंगे ना, क्या नाम, नपुंसक लिंग में आएंगे ना वैसे। हाँ, ये देखो, शब्द हाँ, दंडा भी ये भी आते हैं, उपनेत्र भी आता है, पर ये समझ लो आप कि नपुंसक लिंग और पुल्लिंग ये एक से ही चलेंगे, सिर्फ प्रथमा द्वितीया में फर्क होता है। ठीक है, उसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति नपुंसक लिंग की भिन्न होती है, अलग होती है। तत्ते तानी, तत्ते तानी और दंडम दंडे दंडानी, पर बाद में तृतीया से ही सारे एक से ही चलते हैं, पुल्लिंग की तरह चलेंगे। हाँ, ठीक जैसे है रामा जी। रामौ रामा, रामम रामौ रामा, रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम, जैसे वो चलेंगे, अगले पूरे नपुंसक लिंग के भी उसी तरह ही चलेंगे। ठीक ठीक। से बता देना लास्ट वाला, हम दो किन हाथों से पकाते हैं? हाँ जी, आवाम, काव्यम, और ये हाथों से, हाथों से में बहुत सारे हाथ है ना। हाँ, हमारे हाथ कितने होते हैं? अपने दो हाथ। हाँ, तो उन्हीं का प्रयोग करना होता है। हाथ हम जो तो पकाते इसमें हैं। भी काव्यम और हस्ताभ्याम होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये किन और हाथों दोनों में तृतीया लगेगी? हाँ जी, दोनों में तृतीया द्विवचन। द्विवचन तृतीया लगेगी। बोलो, तृतीया नहीं, तृतीया। तृतीया। हाँ, उसमें भी काभ्याम हस्ताभ्याम, इसलिए बताया था ना, काभ्याम हस्ताभ्याम पचावह। पचाव है। ठीक है, हाँ, चलो जी, काफी हो गया। बहुत सारे शब्द नए हमने सीखे हैं, उनको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हाँ, आपने आप कॉपी में लिख लेना। वाहन है, जैसे दंड है, डंडा, कंदुक, क्रीडक, इनको आप लिखते जाओ, आपकी वो बढ़ती जाएगी वोकैबुलरी। एक पेज इसके लिए बनाओ, एक एक, जैसे मैंने एतत् शब्द का आपने दो प्रथमा द्वितीया लिखे थे ना, उसी में आगे आप ये तृतीया भी लिख देना, करण कारक डाल के। ये भेजूंगी ना, इनको देखना, लिखना और फिर याद कर लेना, इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए। और जो संज्ञा शब्द है, बाला, देव वाला, उनमें भी सर्वनाम शब्दों में भी ऐड करते जाओ आगे आगे, फिर एक पूरी आपकी विभक्ति बनेगी और आप देखोगे आपको याद होते ही जा रहे हैं साथ साथ। ठीक है, चलो चलो, अच्छा जी, नमस्ते जी सबको। नमस्ते जी। जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी। सभी को नमस्ते जी। धन्यवाद कंचन जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। मैं एक मिनट दिख नहीं रहा, वो स्क्रीन हट गई है। नमस्ते कंचन। अच्छा, नमस्ते। आज आप कर रहे हो? एक मिनट में